ओके यस सो लेक्चर चालू कर देते हैं हम लोग आज का. ओके सो विद इट आज जो हम लोग जो सीखने वाले हैं आप लोग सब हेडिंग दे दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल. ओके एरिया ऑफ ट्राइंगल. So give heading area of triangle. ओके सो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने हेडिंग दे दी होगी. अब एक तो आपको पता है कि सबसे पहला यस कि अगर ट्राइंगल हो तो उसकी बेसिक फॉर्मूला क्या है वो आप लोगों को सबको पता है ना. अगर ट्राइंगल बेसिक अगर फॉर्मूला की बात करें हम लोग तो आप सबको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम लोग किस तरह से लिखते हैं. इट इज हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला है ना. हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड ये हमारी एक बेसिक फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल की. राइट हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल. लेकिन यहाँ पे कुछ नया दिया हुआ है. यानी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं. चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो इसमें सिंपल तो नहीं होगा कि भाई चलो हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड जो 6th 7th में हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं वही फॉर्मूला से आगे बढ़े. तो यहाँ पे क्या होगा वो समझिए. यहाँ पे हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है. ओके और ये ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है ए बी एंड सी. ओके आप सबको ये ट्राइंगल ड्रॉ करना है ए बी सी. ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1. ए बी सी आर द वर्टाइसिस एंड उसके कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ. ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3. इस तरह से दिया हुआ है. आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है. ओके सो उसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल सब लोग लिख लीजिएगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल will be equal to half of मॉड्यूलस. ओके देखिए अब मैं फॉर्मूला पहले लिखा देता हूं बाद में आपको मैं समझाता हूं कि इसको याद किस तरह से करना है. और याद करने वाला पार्ट हमेशा समझना गोखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. ओके हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉड्यूलस कंप्लीट. मॉड्यूलस मतलब नेगेटिव चीज होगी तो उसको आप पॉजिटिव कर दोगे. एक ये फॉर्मूला है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉड्यूलस कंप्लीट. ये आप एक ही लाइन में लिखना ऊपर नीचे मत लिखना क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है. लेकिन अभी आप लोगों ने लिख लिया तो कोई बात नहीं है. लेकिन जब आप इसका सम में लिखो तो एक लाइन में लिखना सलंग लाइन में. ओके कॉपी कर लो देन डन बोलो तो मैं आगे बढ़ू. Just copy it fast. Done, sir. Okay. Done, sir. Good. Yes, some more confirmation so that we can proceed. Be fast. I want to complete this chapter today only. So be fast, please. आप लोगों का हो गया तो प्लीज डन बोलिए. यस बाकी लोगों का हो गया है.
ओके, सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी एक दूसरी फॉर्मूला भी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सब लोग लिखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y1 x2 minus x3 plus y2 x3 minus x1 plus y3 x1 minus x2 x1 minus x2 एंड मॉड्यूलस कंप्लीट। ये दो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ y1 x2 minus x3 y2 x3 minus x1 और इसके पहली वाली, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखनी है। ओके, नाउ अब याद किस तरह से करनी है, नाउ कम्स द अंडरस्टैंडिंग पार्ट। समझिए ये चीज को। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फोकस रहिएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोगों ने लिखा। किस तरह से इसको याद करेंगे वो देखिए, कुछ भी आपको गोखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाफ लिखा, मॉड्यूलस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो भी होगा वो मॉड्यूलस में होगा। ओके, अब आप सोचिए दो फॉर्मूला है, दोनों में से देखो पहली वाली मैं याद कराता हूं। अगर x ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, y माइनस वाई, प्लस करके समझ लो पहले, x ब्रैकेट के बाहर y माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर, अगेन x ब्रैकेट के बाहर y माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर। ओके, अब यहाँ पे समझो, सबसे पहले ये x दिख रहा है, पहला वाला x, इसको आप x1 दे दोगे, दूसरे x को x2 दे दोगे, तीसरे x को x3 दे दोगे। आ गया ये समझ में। अब यहाँ पे देखो y के लिए आ जाओ, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपने x को 1 दे दिया है, 1 के बाद क्या आएगा y2 y3। ओके, 2 के बाद क्या आएगा 3, अब 4 तो है नहीं, तो 4 नहीं है तो पहले वाले के पास चले जाओ, तो 3 के बाद क्या आ जाएगा 1। ओके, यहाँ पे 3 हो गया है, तो अब क्या आएगा 1 and 2, इस तरह से। ओके, अगर आपको दूसरी फॉर्मूला याद रखनी है तो दूसरी फॉर्मूला में आप किस तरह से याद रखोगे, सेम ही चीज है, y बाहर रहेगा और x अंदर रहेगा। ओके, सो y x माइनस एक्स, y x माइनस एक्स एंड लास्ट में क्या आ जाएगा y x माइनस एक्स मॉड्यूलस कंप्लीट। ओके, y 3 है तो मैं उसको नंबरिंग दे देता हूँ, y1 y2 y3। 1 हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 3, 2 हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा 3 1, 3 हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2। ओके, सो आई डोंट थिंक अब आपके लिए हार्ड होगा, जस्ट कॉपी कर लीजिए और मुझे डन बोलिए। Done, sir. Okay, 3 more confirmation. Done, sir. Yes, 2 more confirmation please. Done, sir. Okay, yes, one more please. I want 4 confirmation कि मैं आगे बढ़ूं, एक और confirmation दे दीजिए तो मैं आगे बढ़ सकूं। Yes, one more confirmation please. ओके, चैट में एक कंफर्मेशन आया हुआ है। ओके, डन। सो नाउ यस, सो नाउ सम, अब आप क्वेश्चन कॉपी करेंगे 7.3, गिव हेडिंग एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7.3 हेडिंग दे दीजिए।
Okay, and now copy the first question. Find the area of the triangle whose vertices are 2 3 -1 0 2 -4, यानी ए बी सी आपको दिया हुआ है 2 3 -1 0 and 2 -4. 2 3 -1 0 2 -4. Done, sir. Okay. फटाफट लिखो. Yes. Done, sir. ओके, सो नाउ इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे. देखिए सेम फॉर्मूला है, जस्ट आपको खाली x1 x2 x3 देते आना चाहिए. यस, सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. क्वेश्चन 1, सम नंबर 1. बताइए वर्टाइसिस क्या है? 2 3 -1 0. -1. ओके, लास्ट क्या है? -1 0, उसके बाद 2 -4. 2 -4. ओके, सो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन चालू करेंगे. सॉल्यूशन में हम लोग पहले डिफाइन कर देंगे. लेट ए 2, 3, बी -1, 0, सी 2, -4. कहने का मतलब क्या हो गया कि आपने एक ट्राइंगल लिया. ट्राइंगल के वर्टाइसिस क्या है? ए बी सी. ए की वैल्यू क्या है? 2, 3. बी की वैल्यू क्या है? -1, 0. सी की वैल्यू क्या है? 2, -4. ये आपने दिया हुआ है. ओके, अब यहाँ पे x1 y1, ये जो a है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब x1 y1 होगा. ये आपका क्या हो जाएगा? x2 y2. और ये आपका क्या हो जाएगा? इट विल बी x3 y3. ओके, नाउ एज यू ऑल नो एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर्मूला x वाली लिखते हैं, x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई. मॉड्यूलस कंप्लीट. किस तरह से लिखेंगे? 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2. Okay, that's how we are going to revise. We are going to remember this formula. We can say now what is x1? x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 and y2 minus y3. so उसकी वैल्यू क्या है? 0 माइनस एज इट इज, लेकिन y3 की वैल्यू है -4. so 0 माइनस -4. ओके, ये आ जाएगा. प्लस x2 की वैल्यू क्या है? -1. and what is y3 -1? y1. so -4 -3 प्लस x3 क्या है हमारे पास? 2. y1 की जगह पे क्या आएगा? 3 -0. और यहाँ पे ये कंप्लीट. सो हाफ एज इट इज, 2 एज इट इज, 0 -4. तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. -1 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, सो -1 आएगा. -4 -3, सो दैट विल बी -7. एंड ये क्या हो जाएगा? 2 into 3. ओके, सो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा? हाफ एज इट इज, 2 4 8, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +7, एंड 2 3 6. ओके, सो फाइनल आंसर आपके पास आएगा हाफ ऑफ 8 + 7, दैट इज गोइंग टू बी 15, एंड 15 + 6, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ 21. ओके, नाउ मॉड्यूलस ऑफ 21. अब ये मोड में 21 है, मोड में 21 है, लेकिन 21 ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, यानी आप मॉड्यूलस को हटा सकते हो. सो इट इज हाफ ऑफ 21. ओके, सो इट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ 21, मतलब कि 10.5 भी आप वैल्यू लिख सकते हो इसकी. ओके, यस, सो वैल्यू कैन बी, इसके ऊपर मैं थोड़ा लिख देता हूँ. सो वैल्यू इज हाफ ऑफ 21. आप लोग नीचे लिखते जाना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर जा रहा हूँ. सो इट कैन बी रिटन एज 21/2, दैट इज इक्वल टू 10.5. इतना कंप्लीट कर लो पहले. चलो, Done, sir. ओके. मॉड्यूलस 21, उसके बाद क्या लिखेंगे? कब आपका फोटो आ जाएगा? 21. Yes, more confirmation please.
One more confirmation, please. Done, sir. Okay. Yes. सिमिलरली अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो हम लोग एक और सम कर रहे हैं. क्वेश्चन 2 कॉपी कीजिए. -5 -1 -5 -1 3 -5 एंड 5, 2. सेकेंड क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए. -5 -1 3, -5 एंड 5, 2. -5 -1 3, -5 एंड 5, 2. इसमें क्यों ऐसा है? एंड 5, 2. Done, sir. ओके. यस. सो क्वेश्चन बताइए मुझे क्या है. थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन. -5, -1 -5, -1. 3, -5 यस. 5, 2. 5, 2. सो यहाँ पे सॉल्यूशन उसी तरह से हम लोग चालू करेंगे. ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? -5 -1. बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3, -5 एंड सी का वैल्यू क्या होगा? 5, 2. एज यू ऑल नो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से हम लोग दे देंगे. नाउ फॉर्मूला क्या है हमारी? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be equal to half of x y minus y plus x y minus y plus x y minus y and modulus complete. 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2. ओके. सो नाउ इसमें क्या हो जाएगा? हाफ एज इट इज मॉड्यूलस x1 का वैल्यू क्या है? -5 y2 - y3. सो -5 -2 प्लस x2 का वैल्यू क्या है? 3 y3 - y1. सो 2 -1. ओके. प्लस x3 का वैल्यू क्या है? 5 y1 - y2. सो -1 -5. ओके. सो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? हाफ एज इट इज -5 एज इट इज -5 -2 मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -7. ओके. प्लस 3 एज इट इज 2 -1. सो ये कितना हो जाएगा? 2 + 1 प्लस 5 एज इट इज -1 + 5 ऐसा बचेगा हमारे पास. सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? हाफ ऑफ -5 - 7. सो इट विल बी 35 प्लस 3 × 3 2 + 1 3 हो जाएगा. सो 3 × 3 दैट विल बी 9 एंड 5 - 1 4 4 5 सो दैट विल बी 20. ओके. सो हमारे पास क्या आएगा? हाफ ऑफ 35 + 9 44 44 + 20 सो दैट विल बी 44 + 20 दैट विल बी 64. अब 64 मॉड्यूलस में है तो वो बट ऑब्वियस है पॉजिटिव नंबर ही होगा. एंड 2 1 2 32 सो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा? द एरिया इज इक्वल टू 32. अगर आपको यहाँ पे लिखना हो तो यू कैन ऑल्सो राइट स्क्वायर यूनिट्स. पिछले वाले सम में भी अगर आपके पास हो तो लिख देना वहां पे स्क्वायर यूनिट्स. 10.5 स्क्वायर यूनिट्स वो भी लिख देना वहां पे. ठीक है. ये वाला सम आप कॉपी कर सकते हो. यस यस यू कैन कॉपी नाउ. Done, sir. Okay. Done, sir. Okay. Done, sir. Done. Okay. So now, yes. Moving to the next question. दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं. Yes. Copy the question. Question number 2. In each of the following find the value of k for which the points are collinear. Okay. Points आपको क्या दिए हुए हैं? Collinear. Collinear मतलब they are in the straight line. Okay. Yes. So first question copy कर लीजिए.
7 minus 2, 5, 1 and 3 comma k. 7 comma minus 2, 5 comma 1 and 3 comma k. दूसरा क्वेश्चन भी कॉपी कर लीजिए. 8 comma 1, k comma minus 4, 2 comma minus 5. मैं बार बार पेज नहीं पलट पाऊंगा, सो डायरेक्टली दोनों क्वेश्चन साथ में सॉल्व करके आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे. Done, sir. Okay. Done, sir. Yes, good. So now, yes. बताइए क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन. 7 comma minus 2, Yes. 5 comma 1, Yes. 3 comma k. 3 comma k. आपको k का वैल्यू फाइंड करना है. What you need to find is the value of k. So k should be found of k का वैल्यू आपको फाइंड करना है. और यहाँ पे एक चीज दी हुई है, कोलिनियर. पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है. कोलिनियर मतलब दे आर ऑन द स्ट्रेट लाइन. ओके, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. स्ट्रेट लाइन बन रही है मतलब ट्राइंगल नहीं बन रहा. ट्राइंगल बनता तो एरिया होता ना. अब ट्राइंगल बन ही नहीं रहा, मतलब एरिया क्या हो जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू 0. तो ये कहीं पे लिख दो, या आप ऊपर कहीं पे भी लिख दो कि पॉइंट्स आर कोलिनियर. जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख सकते हो आप लोग. पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर एरिया इज 0. पॉइंट्स आर कोलिनियर, उसका मतलब आप क्या समझोगे कि एरिया जो है वो 0 है. ओके, सो एरिया की वैल्यू इनडायरेक्टली आपको दे दी हुई है. क्या दे दिया हुआ है? जो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करें ना, इनडायरेक्टली आपको हिंट कर दिया हुआ है कि एरिया इज 0. वो आप लेके चलना है. ओके, सो एज यू ऑल नो, ये क्या है? x1 y1. ये क्या हो जाएगा हमारा? x2 y2. ये हमारा क्या हो जाएगा? x3 y3. ओके, नाउ एज द फॉर्मूला हमारा क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल. आपको क्या दे दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0. ये आपको दे दिया हुआ है. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल की मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ. देखिएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या है. ओके, सो यहाँ पे देखिएगा, इट इज हाफ ऑफ व्हाट? x y minus y plus x y minus y plus x y minus y. ओके, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2. डन. ये मैंने लगा दी एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला. ओके, आगे क्या है? इक्वल टू 0. तो वो इक्वल टू 0 भी मैं लगा देता हूँ. ओके, सो हमारे पास क्या आ जाएगा? हाफ एज इट इज. व्हाट इज x1? 7. x1 क्या है हमारे पास? 7. व्हाट इज y2 minus y3? सो 1 minus k. ओके, प्लस x2. x2 क्या है हमारे पास? 5. व्हाट इज y3 minus y1? सो इट इज k minus of -2. सो इट विल बिकम k plus 2. क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ माइनस मतलब k plus 2. x3 क्या है हमारे पास? सो इट इज 3. y1 minus y2, so it will be -2 minus k. okay, that is equal to 0. now ये हाफ को, अगर ये जो हाफ है यहाँ पे जो आपको हाफ दिख रहा है, उसको आप इक्वल टू के वो साइड भेज दोगे, 2 जो डिवीजन में वो सामने चला जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा? मॉड्यूलस बचेगा. क्योंकि हाफ जो है वो 0 की तरफ जाएगा डिवीजन में, तो वो खुद भी 0 हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? खाली 7 इंटू 1 माइनस के, मॉड्यूलस में ये सब आएगा. 5 इंटू के प्लस 2 एंड 3 इंटू -2 माइनस के, ये मॉड्यूलस में इज इक्वल टू 0. इतना बचेगा. नाउ मॉड्यूलस एज इट इज खोलते हैं हम लोग. 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 7 माइनस 7 के. ओके, प्लस 5 के प्लस 10. ओके, 5 के प्लस 10. 3 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 6, लेकिन माइनस में इसलिए -6 माइनस 3 के एंड मॉड्यूलस कंप्लीट इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ पे मॉड्यूलस खुला रखते हैं हम लोग. 7 नंबर को ऐड कर दो. 7 प्लस 10 17. 17 में से 6 निकाल लो, सो दैट इज गोइंग टू बी 11. ओके, एंड के वाले को ऐड करो. -7 के प्लस 5 के एंड -3 के. बताओ फाइनल आंसर क्या बचेगा? फाइनल क्या बचेगा? के वाले को सॉल्व करोगे, -7 के प्लस 5 के -3 के. What is the final answer for k? -5k. Excellent, -5 के. Okay, so -5 के आपके पास बचेगा. So 11 मॉड्यूलस में 11 minus 5 के, that is equal to 0. इतना लिख लो पहले. 11 minus 5 के, that is equal to 0.
Yes, done. Yes, sir. ओके, नाउ अब यहाँ पे समझो 11 माइनस 5k इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि 11 माइनस 5k जो है वो मॉड्यूलस में है एक्चुअली में, और उसका वैल्यू आया है 0. दैट मीन्स व्हाट, के मॉड्यूलस में कौन सी दो वैल्यू होगी, इट कैन बी वैल्यू पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव वैल्यू, दोनों वैल्यू को लेके चलना पड़ेगा. सो कहने का मतलब ये होगा कि 11 माइनस 5k, ओके, इसका वैल्यू भी 0 होगा, पॉजिटिव वैल्यू का भी 0 होगा, और 11 माइनस 5k में मैं नेगेटिव वैल्यू करूंगा, उसका आंसर भी 0 होगा, क्योंकि मॉड्यूलस में कौन सी दो चीज होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. बस मैंने वही लिखा हुआ है. एक बार मैंने 11 माइनस 5k पॉजिटिव लिखा हुआ है, और एक बार मैंने 11 माइनस 5k के आगे नेगेटिव साइन दी हुई है. ओके, अब 5k को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 11 इज इक्वल टू 5k. सो k का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, इट विल बी 11 अपॉन 5. और यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ, सो माइनस 11 माइनस माइनस प्लस प्लस 5k इज इक्वल टू 0. 5k राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, सो माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 5k. माइनस 5 को मैं नीचे ले जाऊं, सो माइनस 11 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू k. सो दैट इज द फाइनल आंसर. यहाँ पे भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो k विल बी इक्वल टू 11 अपॉन 5. ओके, दैट इज द फाइनल आंसर. कॉपी कर लीजिए इसको. सो फाइनली हमको क्या मिल रहा है, द k ऑन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग 11 अपॉन 5. तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर k इज इक्वल टू 11 अपॉन 5. हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ k बोला हुआ था, सो दैट इज 11 अपॉन 5. कॉपी कर लीजिए फटाफट. Done, sir. यस, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन जो है वही ले लेते हैं, आप लोगों ने लिखा हुआ है. यस, बताइए कोऑर्डिनेट्स क्या है. 8,1 8 कॉमा 1 k, -4 k कॉमा माइनस 4 2, -5 2 कॉमा माइनस 5. ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है. 8 कॉमा 1 k कॉमा माइनस 4 एंड 2 कॉमा माइनस 5. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. ओके, ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमको पहले ही दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हाफ ऑफ x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हम लोग उसको नाम दे देंगे y2 1 2 3 2 3 1 3 1 2. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, हाफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग 8 y2 माइनस y3. y2 क्या है हमारे पास -4 माइनस माइनस प्लस 5. x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास k y3 माइनस y1. सो -5 -1. व्हाट इज x3, 2 y1 माइनस y2. सो 1 minus of -4. So 1 minus 4. Okay, modulus complete is equal to 0. So half of it will be 8 into 1 plus k into -6 plus 2 into 5 is equal to 0. हाफ को आप सामने ले जाओगे तो एज यूजुअल वो 0 हो जाएगा. 8 1 जा 8 -6k plus 10 is equal to 0. तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या बचेगा, 10 plus 8. So that is going to be 18 minus 6k is equal to 0. यहाँ तक कॉपी कर लो. मॉड्यूलस में 18 minus 6k is equal to 0. Done, sir. Okay.
नाउ 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर माइनस 18 माइनस 6k भी 0 होगा। ओके, सो 18 माइनस 6k को आप सामने भेज दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 18 इज इक्वल टू 6k, 6 को डिवीजन में भेज दो, सो 18 अपॉन 6 इज इक्वल टू k, सो k विल बी इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या होगा, माइनस 18 प्लस 6k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस 6k को अगर वहां पे भेज दो तो माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 6k, माइनस 6k को यहाँ पे ले आओ, सो 18 डिवीजन में माइनस 6 इज इक्वल टू k, सो इसका भी k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। इन बोथ द केसेस यू आर गेटिंग k इज इक्वल टू 3, सो दैट इज द फाइनल आंसर, सो k इज 3। कॉपी कर लो। ओके, सो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक का रखते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एंड फिर देखते हैं आगे कौन सा चैप्टर हम लोग लेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही।